ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 11 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। क्यों कह रहे भगवान ऐसा? बुद्धि से भूलेंगे वही जो दिल के भोले होंगे। और भोला के बारे में है ना, दुनिया क्या सिखाती है? जो भोला है उन्हें चतुर बनने की विधि बताती है, और जो चतुर होते हैं उनसे लोग बचते रहते हैं। तो बस हमें भूल जाना है सब कुछ। भोला बनना अर्थात भूलने वाला, सरल हृदय, मन का भी भूला व सम्मान का भी भूला व्यक्ति उसे भुला करके अपनी सेवा में मगन रहते हैं। बिना हिसाब किताब के वह जीवन को बखूबी जीते हैं। कहते भी है ना, मनवा बेपरवाह जिनका कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। मतलब जिनका मन बेपरवाह है, जिन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो शाहों के शाह है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया की सामग्री है ये सब। हाँ, किसी से इच्छा रखना, मान सम्मान की इच्छा, इस दुखधाम को बुद्धि से भूलते जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने पिता पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो दोष लगाया गया है वह न तो मेरा दोष है न तुम बच्चों का। क्योंकि इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराते हैं। दुख भी वही देते हैं तो सुख भी वही देते हैं। इसीलिए तो हम उन्हें गाते आए ना, दुख हरता सुख करता। जबकि हम गाते आए कि दुख हरता सुख करता, तो भगवान दुख कैसे देंगे? ये बहुत बड़ी ईश्वर की ग्लानि है। ईश्वर दुख नहीं देते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख देता है क्या? सोचते भी नहीं है। तो परमात्मा कैसे माता पिता जो आत्माओं को दुख देते हैं? और यदि वो दुख देते हैं तो हम उन्हें याद क्यों करते हैं? सारी दुनिया की आत्मा भले किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म के हो, भगवान को याद तो कर ही रही है ना बड़ी बात। तो बाबा इसी पे कह रहे हैं ना, बच्चे मैं तुम्हें सदा सुख देता हूँ, किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे सर पर आ जाए ना। तो यह सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं करता। आज जो प्रकृति की हलचल है, जिस तरह से स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, कारण बस यही है, परमात्मा की देन नहीं है, यह हमारी ही देन है। हमने जो बीज डाला था उसी का फल मिला है। क्योंकि प्रकृति के हम खुद को उसके मालिक बन गए थे ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने आप को इतने ताकतवर बना लिए। इसलिए जो कुछ भी खान पान करे, प्राणी मात्र पे भी कोई दया नहीं, अपने मन की मर्जी कर रहे थे और दौलत बटोरने में लगे हुए थे, चाहे जिस भी विधि से, किसी भी तरह से। तो यही बोल रहे बाबा, ये सब ड्रामा अनुसार है और तुम्हारा ही बोया हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं तो फिर मुझ पर भी हिसाब चढ़ जाएगा ना, मेरे पर पाप आ जाएगा। तो बाबा तो निष्पाप है। क्यों निष्पाप है? क्योंकि उन्होंने तो शरीर को लिया ही नहीं, जन्म मरण में तो आए ही नहीं, इसीलिए तो वो एवर प्योर है। और बाबा ने हम बच्चों के लिए कोई शरीर नहीं धारण किया, ताकि वो एवर प्योर रहे, तभी तो हमें पावन बनाएंगे। है ना बड़ी बात। गीत है आज की मुरली का, बहुत सुंदर मीठा मीठा गीत है। रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। कल का दिन मजबूर सही, पर कल का सूरज मजबूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे।
सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना जीवन का दस्तूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, थक मत जाना रात की राहें। ओम शांति। सुंदर प्यारा मीठा गीत है ना। रात की राहें बाबा क्यों कह रहे हैं? तो हम सब कलयुग के राहें हैं ना। कलयुग है रात, सत्युग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात। तो हम सब रात के राही अर्थात अज्ञानता के राह पे चल रहे हैं, अंधकार के। तभी बाबा कह रहे कि तुम सब रात के राही हो तो थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना प्रकाश लेके। सुंदर बात है ना। तो बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे अच्छे बने हैं। गीता का अर्थ करने से वाणी खुल जाती है। मैंने गीता का अर्थ सही रीति जानोगे ना गीत का, तो वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं और रात की यात्रा पूरी होनी है। अंधियारे में धक्का खाते आए ना। अभी प्रकाश में कोई चलते हैं तो थोड़ी ना धक्का खाते, अंधेरे में तो दिखाई नहीं देता तो गिरते हैं। तो हम गिरते पड़ते आए माया के राज में। अभी राम राज आने वाला है, क्योंकि हमारे परमात्मा राम आ चुके हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी दुख धाम को भूल जाओ। भाई यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब रावण राज है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। हाँ, सब कुछ भूलो। मैं जो बता रहा हूँ परमत मनमत पे नहीं, श्रीमत पे चलो। और भगवान पिता कोई दुख रचते नहीं हैं। भगवान ने पुरानी दुनिया नहीं रची, भगवान ने तो नई दुनिया रची थी। वो तो हम बच्चे ने जब गिरते गिरते विकारों में चले गए ना, तो अपने आप नई दुनिया पुरानी हो गई, कलयुग हो गई, संस्कार खत्म तो युग भी खत्म हो गया। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। हाँ, बाबा ने इसे क्लियर करके बताया है। फिर बाबा बोलते हैं कि जैसे कई घर में स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, फिर भी एक दो के साथ रहते, लेकिन साथ तो नहीं देते ना। घर में खिटपिट होती रहती है, तो स्त्री फूल बन जाती है और पुरुष कांटे का कांटा रह जाता है। तो बस इसमें भी बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना। जिसका जितना पाठ होगा वो उतना ज्ञान उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो हम क्यों फंसे? हमें तो बहती धारा की तरह आगे बढ़ जाना है। रुका हुआ जल नहीं बनना है कि फलाना नहीं सुनता तो वहीं पे अटक के रह गए। नहीं, पत्थरों में से भी हमें रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर बाबा बोलते हैं कि यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं, थकावट भी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा करती है ना काम। कई आत्मा को होती कितना सारा काम है, हाँ थक जाते नहीं। शरीर थकता है लेकिन आत्मा नहीं थकती। और आत्मा बीच बीच में योग कर ले, परमात्मा की याद से कर्म करे, तो वो हल्की रहती है और मन से करती है ना। तो सब करावन हार जब बाबा साथ है तो डर किस बात का। तो अपनी जांच करनी चाहिए। माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने ऊपर अच्छा टेंशन रहता है, तो पूरा पहरा रखना है खुद पर, क्योंकि माया हमारे इर्द गिर्द ही है। अभी तुम बच्चों को पिता आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, बच्चे आदि देखो, देख रेख करो, लेकिन ईश्वर की याद से। देखो याद में तो कोई डर नहीं है ना, मन से हम याद कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन तो है नहीं, कोई अलग से तो एफर्ट करना नहीं है, साथ साथ चल रहा है कंबाइंड स्वरूप में। तो बाबा यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे याद न करें तो बाबा क्या करें। फिर बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता, इम्तहान पास करते हैं तब मर्तबे की टोपी मिलती है। वो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो ड्रेस होता था ना स्कॉलरशिप का, तो वो मिलता है। तो इसी तरह से तुम बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, मर्तबा मिलेगा तुम्हें सत्युग में। सत्युग में तुम क्या बनोगे वो उसमें पता चले। अभी तो बस पढ़ाई पढ़नी है, अच्छी रीति पढ़ो, अपने आप को चेक करते रहो कि कोई गफलत तो नहीं करते हैं। फिर बाबा आगे बोले तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते, यही तुम्हारा विराट रूप है कि ब्राह्मण से तुम कैसे विष्णु बनते हो। वही चक्र है ना, पूरा रिपीट होता है। तो मैं पतित पावन को तुम बच्चे बुलाते हो कि आकर हमें पवित्र बनाओ।
तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए। तभी तो बाबा आ चुके हैं और अभी समय भी, समय प्रमाण भी वर्तमान समय के अनुसार वही हो रहा है। लग रहा है ना कि अब जो स्थिति आ गई है, इससे हमें एकदम सावधानी से ईश्वर की याद ही हमें बचा सकती है, बाकी और कोई सहारा नहीं है। योग में जो शक्ति है वो साइंस में हाथ खड़े कर दिए। साइलेंस को अब आगे होना है। फिर बाबा बोल रहे, दिल पर वह चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। तो सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लेना है किसी से। बाबा सबको हिदायत देते, किसी से कुछ भी नहीं लेना है, बस तुम्हें देना है। हाँ, यह कहो कि बस 5 विकारों का दान दो, मतलब मुट्ठी चावल दो तो महल माड़ी मिल जाएंगे। सिर्फ अपने कखपन बाबा मांग रहे। और कहते भी है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी हमारे ऊपर माया का ग्रहण लगा हुआ है, तो बस हम अपने विकारों का दान देंगे तो ग्रहण से छूट जाएंगे, पवित्र बनो। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमें पढ़ना है ना। फिर बाबा बोले, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे कर्म करने लगते तो विकारी हो जाते हैं। अभी फिर से बाबा हमें सुलटा कर्म सिखा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। हम उल्टे हो गए ना, लटके हुए हैं, तो बाबा हमें सीधा कर रहे हैं। तो सीधा होने से सीधा सीधा सब दिखाई दे रहा है ना। उल्टे लटके रहेंगे तो उल्टा उल्टा ही दिखाई देगा। कोई कुछ भी बोलेगा तो उल्टी मत पे चलेंगे, तो गिरते चले आए। फिर बाबा कह रहे कि अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बन गए, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए, तो तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाहर वाले तो बाहुबल का सहारा लेते हैं ना किसी पर जीत हासिल करने के लिए, लेकिन हमें योग बल का सहारा लेना है। किसी भी आत्मा के मन में दर्द है, रोग शोक है, तनाव है, चिंता है, भय है, उसे दूर करने का एकमात्र उपाय है योग। याद याद करो भगवान को। फिर आगे बोले कि आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसे मशीनरी आदि की कोई बात ही नहीं है। रॉकेट जो दुनिया वाले जो रॉकेट होते हैं साइंस के, उसके अंदर तो कितनी मशीनरी होती है, कि आत्मा में कोई मशीन है क्या, लेकिन कितनी तीखी दौड़ती है। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। बाबा बार बार कहते हैं कि शुद्ध और सिंपल भोजन करो, चावल दाल सबसे अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट पर याद आ रहा है ना कि बच्चों को मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, बीच के कोई पॉइंट या धारणा के पॉइंट या वरदान या स्लोगन, इसमें से कोई पॉइंट यदि मन में टच किया हो, अच्छा लगा, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हाँ, कि मुझे ये पॉइंट याद हो गया। अच्छे से सुनना हो ध्यान से, और उसे शेयर कर दो। तुरंत तुरंत शेयर करो, तभी होगा, नहीं तो फिर आगे समय नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ काम में हम फंस जाते हैं। तो पॉइंट शेयर करने से, यदि हर एक आत्मा 2-2 पॉइंट शेयर किए, तो कितने सारे पॉइंट जमा हो गए, तो सारी मुरली सबको याद हो जाएगी। हुँ? तो प्लीज़ आप सभी पॉइंट्स को ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम धारणा के पॉइंट सुनते हैं, ताकि हम उसे शेयर करें। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने ऊपर अटेंशन देना है। अब किसी को टेंशन है, तो टेंशन को हटाने के लिए सिर्फ लगा देना है, अटेंशन। आत्मा की याद, परमात्मा, आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा अपने आप उसकी सिग्नल को कैच करेंगे, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा याद रहेगा तो अपने आप टेंशन में अटेंशन लग जाएगा। तो पूरा पूरा पहरा खुद का देना है कि मन में कोई व्यर्थ न चले। माया से अपनी बहुत संभाल करनी है। फालतू बातें आएंगी। अब जैसे डस्टबिन है, किचन में डस्टबिन है, उसमें पील सब छिलके डाले जा रहे हैं, लेकिन जब भरता है तो हम उसे हटाते हैं ना। अगर 10 दिन का कूड़ा अगर किचन में रहे तो किचन में जा नहीं पाएगा। तो उसी तरह से 10 दिन नहीं, हमारे मन में जन्म जन्मांतर के कूड़े भरे हुए हैं। कितने कितने दिन के कूड़े हैं, कितने सालों के हैं। इसका उसका, ऐसा वैसा, क्यों क्या, भविष्य की चिंता, अतीत की बुरी बातें मन में हम स्टोर करके रखे रहते हैं। तभी तो हमारा मन बदबू देता है।
शक्तिहीन हो गया है, कमज़ोर संकल्प चलाता है, और माया फिर शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि हम माया का आह्वान कर रहे हैं दिन रात। तो इससे हमें अपने को बचाना है। दुनिया को तो नहीं मालूम, लेकिन हमें तो रास्ता मालूम है ना, कैसे माया से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। तो अभी भी हम ना करें तो बाबा क्या करे? बाबा तो आकर उंगली पकड़ कर चलाएगा नहीं। उसे चलाना होता तो 1 सेकंड में जादू की छड़ी घुमाए इस दुनिया को सतयुग बना देता। लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे पुरुषार्थ करके अपना पद पाए। ऐसा नहीं कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़े बिना पढ़े ही हमें टीचर खुश होकर हमें डॉक्टर बना दे, तो हम क्या इलाज करेंगे? सबकी जान ही तो लेंगे ना। इसीलिए बाबा हमें पढ़ा कर पुरुषार्थ करा रहे हैं। हम अपने मन के खुद विजयी बने, किसी का सहारा नहीं ले। भगवान ही क्यों न हो, वो सिर्फ रास्ता बताएंगे, चलना तो हमें है। आएगा मन में बात, लेकिन हम उसे हटाते जाएंगे पॉजिटिव संकल्पों से। दूसरी पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। कैसे किसी आत्मा का कल्याण हो, उसके लिए तपस्या करनी है। तो किसी परिवार में कोई एक भी है तो वो जड़ स्वरूप है। कोई भी वृक्ष का आधार क्या होता है? जड़ होता है, जो जमीन को पकड़े रहता है, और सारा पोषण उसी से होता है। हाँ, उसे ही नीचे कीड़े मकोड़ों के साथ कितना उसे तपना पड़ता है, कितना मजबूती से थामना पड़ना है वृक्ष को, पड़ता है ना। तो सारी जिम्मेवारी तो जड़ की है। तो जड़ यदि तैयार है तो तना फल फूल क्यों दिक्कत कर रहे हैं? उनका तो पोषण अपने आप ऑटोमेटिक होगा। उन्हें क्या करना है? बस उस जड़ से, उस तने से लगे रहना पड़ेगा। और ये तना है, ये मंथन, इससे जुटे रहें तो ईश्वर से हम कनेक्ट रहेंगे। भगवान की नज़र हम पर पड़ेगी, हम उन्हीं के वृक्ष के पत्ते फल फूल हैं, बने रहेंगे। है ना बड़ी बात? और विकारों का दान देंगे तो ग्रहण से छूट जाएंगे। सबको ईश्वर का पैगाम देना कि बाबा तो आ चुके हैं। अब हम सभी आराम से बैठ जाएं, और धारणा के पॉइंट को तो हमने नोट किया ही होगा मन में, उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। बाबा को दिखाएंगे, बाबा देख रहे हैं, बाबा हमें ही भरपूर, क्योंकि देने वाले दाता तो वही है ना। हाँ, सबका कल्याण भगवान करते हैं। और याद करना है तो बस वाह बाबा वाह, क्योंकि किसी आत्मा का नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमें तो परमात्मा को याद करना है। आराम से बैठ जाएं और चेक करें कि बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो हमारे मन में बीज रूप से आ जाता है। बीज रूप में हम उसे मन में धारण करते हैं। तो बीज शक्तिशाली हैं, संकल्प शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी धारणा नहीं हो रही है। हाँ, परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका कारण धरनी सही नहीं है। बीज जिस धरनी में डालेंगे, अब यदि वो धरती बंजर होगी तो बीज उत्तम क्वालिटी का है, लेकिन वो फलेगा नहीं ना। तो बीज उत्तम है तो धरनी भी तो उत्तम चाहिए। और सिर्फ धरनी ही नहीं, उसमें जल की सिंचाई भी चाहिए। जल भी चाहिए ना। और जल के साथ साथ फिर धूप भी चाहिए। धूप के साथ साथ देख रेख चाहिए। किसी पौधे को पनपने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ना। बीज चाहिए सबसे पहले, धरनी चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए, देख रेख चाहिए। तो अब हम इसे क्लियर करेंगे कि धरनी क्या है। तो दृढ़ संकल्प ही वो धरनी है। बीज, बाबा ने ज्ञान का बीज, बाबा ने ज्ञान के पॉइंट्स हमें दे दिए, बीज आ गया मन में। अब उसमें दृढ़ संकल्प की धरनी में उस बीज को डालना है, रोपना है। अर्थात कैसी भी आत्मा हो, हमें सबके प्रति मन सा सेवा करनी है। हमारे मन से सदा दुआएं और साकाश निकले, यह है दृढ़ संकल्प। यह धरनी है, उसमें वो संकल्प का बीज आ गया। अब जल, जल है स्मृति का जल, याद का जल, ईश्वरीय याद। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो किसका चित्र देखे? तो बाबा का, परमात्मा का चित्र, या फरिश्ते का, या अपने दैवी स्वरूप का चित्र सदा विजुलाइज करते रहो, तो हमारा चरित्र वैसा बनते जाएगा। तीसरा है धूप। योग अग्नि की धूप जगाए रखनी है, वाष्प धूप जगाना है। दिल से भगवान से कनेक्ट रहना है, दिमाग से नहीं। कई आत्माएं दिमाग से कनेक्ट होती कि किसी को देखती, किसी का अनुभव सुनती हैं, उनके अंदर एकदम लगन लग जाती है कि हम भी सुने, हम भी सुने। मतलब किसी चीज़ की कामना के लिए जुटे रहते हैं। ये हो गया दिमाग से।
देखिए जब दिल से जुड़ेंगे ना, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ। हम सन के पास खड़े होंगे तो हमें अपने आप हीट एनर्जी लाइट मिलेगी ना। उसी तरह से परमात्मा के पास उनकी याद में रहना है, अपने आप हमारी पूर्ति होने लगेगी। दिल से जुड़े रहे, दिमाग से नहीं। फिर है देख रेख, अटेंशन रखना है ना। हमने बीज डाला है धरती पर, तो उसका हमें अटेंशन देना है ना, कि ठीक तरह से सेट है कि नहीं। मतलब अवेयर रहना है कि सारा दिन कुछ भी हो जाए, कितने तरह के ताने वाने आए, परिस्थितियाँ आई, लेकिन मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ। सीट से हटेंगे तो ही अपसेट होंगे, है ना। तो बाबा ने वरदान दिया, पिता की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। पिता की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में भी सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर बनो। अर्थात सदा भगवान की याद में रहने वाले, हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहने वाले, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती है। अब हम फील करें कि मैं आत्मा अपने पिता की याद में बैठी हूँ और सामने पहाड़ जैसी परिस्थिति है, उसके आर पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजुलाइज करें, मैं आत्मा हूँ, सामने पहाड़ जैसी स्थिति, अर्थात कोई बहुत बड़ा रोग शोक मेरे सामने आ गया है। अब हम ईश्वरीय याद में हैं, बाबा को याद करते हैं, परम धाम में, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर, मूल वतन परम धाम में मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। फिर मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होकर नीचे धरा पर आती हूँ और उस परिस्थिति रूपी पहाड़ पर बाबा की किरणों की लाइट को प्रवाहित कर रही हूँ। विजुलाइज कीजिए, सामने बड़ा सा पहाड़ है, बाबा की किरण मुझसे होते हुए उस पहाड़ जैसी स्थिति पर जा रही है। चाहे कोई रोग शोक भयंकर रोग हो, मन का रोग हो, वो पहाड़ धीरे 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 गल रहा है, नष्ट हो रहा है, और देखते देखते वह राई मिसल बन गया। यह शक्ति है परमात्मा किरणों में, भगवान की छत्र छाया में। तब कहेंगे महावीर, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ पिता की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति रोग की लहर भी नहीं आएगी। सारा दिन यदि हम बीमार हैं, लेटे हुए ही हैं, आंखें बंद करके या आंखें खोलकर बाबा को निरंतर याद करते रहो और शुक्रगुजार माने कि चलो हमें इतना समय तो मिला कि हम सारा दिन भी ईश्वर की याद में रह सकते हैं और अपने सारे रोग शोक को सदा के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। यह शक्ति है हमारी आत्मा में। तो आत्मा को उसकी सीट पर सेट कराना है ना, उसे शक्तिशाली बनाना है ना ईश्वरीय याद से। स्लोगन दिया बाबा ने, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं आ सकती। व्यर्थ पर नजर ही नहीं जाएगी। दैवी स्वरूप, हम देवी कुल की आत्माएं हैं, परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, परमात्मा की नज़र हम पर है, तो क्या किसी की नज़र हमें लगेगी? जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो हमारे जन्म जन्म के विकर्म है, जो इस बीमारी के रूप में आया है। इसे चुकता करने के लिए हमें निरंतर ईश्वरीय याद से मन को दुरुस्त रखना है, तभी तो तन दुरुस्त होगा और हम खुश रहेंगे, खुशहाली फैलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल।